तो भाई बिग बॉस के मेकर्स ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि हम लोग जो पूरे हफ्ते भर वोटिंग करते हैं वो हमारी वोटिंग को ठुड्ड पे रखते हैं। कहने का मतलब वोटिंग कोई मायने नहीं रखती है, शो में कंट्रीब्यूशन कोई मायने नहीं रखता है। बिग बॉस के मेकर्स जब जिसको चाहेंगे उसको निकालेंगे। आप कितने भी वोट कर लीजिए अपने फेवरेट को बचाने में, आप कितना भी कुछ क्यों ना कर लीजिए, लेकिन मेकर्स उसी को निकालेंगे जिसका उसको मन करेगा, मेकर्स का मन करेगा। जो उनके हिसाब से ठीक नहीं है मेकर्स उसी को निकालेंगे। बशीर अली निकला था, पूरा अनफेयर एविक्शन था। आज भी जो है बिग बॉस के मेकर्स उस पर कुछ बोले नहीं है। अवैध दरबार का एविक्शन था, वो भी बिल्कुल टोटली अनफेयर था। कहीं ना कहीं जिशान का भी एविक्शन देखा जाए तो भाई कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो शो में अच्छा खासा कर रहा था, योगदान दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद जिशान को निकाल दिया। वोटिंग में भी ये सब लोग जो है टॉप में थे। बावजूद इसके अब अभिषेक बजाज जो है वो भी घर से बेघर हो चुका है। अभी 10 मिनट पहले मेरे पास में खबर आई थी इसकी, नीलम गिरी की। मैंने वीडियो भी बना दिया था उसके ऊपर। नीलम गिरी घर से बेघर हुई थी, उसकी डांट और फटकार लगी थी, लेकिन अभिषेक बजाज का निकलना वाकई बहुत बड़ा झटका है। मतलब किस आधार पे निकाला है यार? वोटिंग के मामले में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, कहीं की भी वोटिंग ट्रेंड चेक कर लीजिए। गौरव खन्ना अगर नंबर 1 पर है तो अभिषेक बजाज आपको नंबर 2 पे ही दिखेगा। हर प्लेटफॉर्म पे, खुद जियो हॉटस्टार के जो वोटिंग होती रहती है किसी न किसी की, उनमें आप वोटिंग चेक कर लीजिए। अभिषेक बजाज को इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना फैंस जो है उसको दे रहे हैं सपोर्ट। चाहे मृदुल के फैंस का सपोर्ट मान लीजिए, गौरव के फैंस का सपोर्ट मान लीजिए, सब लोग जो है अभिषेक को बचाने में लगे हुए हैं। हमको उम्मीद थी, मैंने सुबह भी आपको वोटिंग ट्रेंड जब बताया था उस समय बताया था कि इस बार कोई शॉकिंग एविक्शन हो सकता है। शॉकिंग होके कितना शॉकिंग हो जाता कि या तो फरहाना निकल जाती, क्योंकि वोटिंग के बाद मामले में जो है नीलम के बाद में उसी का नाम नाम था, चौथे पायदान पर वही थी। तो या तो फरहाना हो जाती, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा था कि फरहाना हो सकती है, क्योंकि वो अपना योगदान दे रही है, बहुत कुछ कर रही है शो में। भले ही से अपने नेगेटिव इमेज बना रही है, कैसा भी कंटेंट क्यों ना दे रही है, लेकिन वो बहुत कुछ कर रही है बिग बॉस के शो में, उसने जान डाली हुई है। और दूसरा एविक्शन मैंने बताया था कि अशनूर को निकाल सकते हैं, उसका योगदान इतना नहीं है बाकियों की तुलना में। नीलम के बाद में अगर देखा जाए तो अशनूर ही सबसे वीक कंटेस्टेंट है जो नॉमिनेटेड थे इस हफ्ते। अभिषेक बजाज था, गौरव खन्ना थे, फरहाना थी, और अशनूर और नीलम। तो फरहाना और नीलम में से होता तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा झटका नहीं लगता, क्योंकि उस चीज के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। पर अभिषेक बजाज एविक्ट हो गया यार, बहुत बड़ा नाम है अभिषेक बजाज, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतनी वोटिंग हो रही है उसके लिए, इसके बावजूद मेकर्स ने उसको निकाल दिया। किस आधार पर निकाला है ये कभी रीजन सामने नहीं आएगा। फिलहाल तो हो सकता है कि मेकर्स जो है अब अशनूर का गेम देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा अशनूर में पोटेंशियल तो है, क्षमता तो काफी अच्छी है। मैं मानता हूँ अशनूर बहुत अच्छी प्लेयर है, बिग बॉस के हिसाब से एक परफेक्ट प्लेयर है, लेकिन उसका जो गेम है कहीं ना कहीं अभिषेक की वजह से वीक पड़ा हुआ था। पहले हफ्ते से ही दोनों जो है लव बर्ड्स की तरह लगे हुए थे आपस में, दोस्ती का नाम दे रखा था अपने रिश्ते को। लेकिन इस दोस्ती के चक्कर में कहीं ना कहीं बाकी घर से जो है अशनूर इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाई थी। अभिषेक का फिर भी घर के बाकी कंटेस्टेंट के साथ में थोड़ा बहुत उठना बैठना होता था, लेकिन अशनूर जो है अभी तक किसी के साथ में एक अच्छी दोस्ती तक नहीं बना पाई है पूरे घर में, अगर देखा जाए तो। एक सिंगल दोस्त नहीं है, किसी लड़की के साथ में उसकी बनती नहीं है, किसी लड़के के साथ में प्रणीत के अलावा उसकी बनती नहीं थी। क्योंकि अभिषेक और अशनूर कहीं ना कहीं, मानो या ना मानो, मेरे हिसाब से जो है, आप भी मानते ही होंगे कि अभिषेक और अशनूर एक दूसरे का गेम खराब कर रहे थे। मानते हो ना इस बात को? क्योंकि ये लोग जो है पूरा दिन पूरा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर देते थे, तो बाकी घर वालों से कहाँ इनकी मुलाकात हो पाएगी, कहाँ इनकी इतने जो है दोस्ती यारी हो पाएगी। तो अब मेकर्स ने ये डिसीजन लिया होगा कि भाई अभिषेक को निकालते हैं और थोड़े दिन देखते हैं कि भाई टीवी की बहू रानी क्या कमाल मचाती है। क्योंकि ओवरऑल अशनूर का भी जो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फैन बेस है, टीवी की जो ऑडियंस है, जो घर की महिलाएं हैं, वो पसंद करती है ऐसे कैरेक्टर को। और अशनूर की क्षमता जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो बहुत फनी है, बहुत अच्छी है, लड़ाई भी कर लेती है अच्छी खासी। लेकिन अभिषेक के चक्कर में उसका गेम कहीं ना कहीं जो है दबा हुआ था, वो एक शेल में थी। और अब हो सकता है कि अभिषेक के जाने के बाद में अशनूर जो है वो पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे आके खेले, और उसका एक अलग ही साइड जो है वो हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि अभिषेक ने तो भाई अपना हर चीज दिखा लिया, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, अग्रेशन, सब कुछ जितना हो सकता था अभिषेक ने सब कुछ दिखा लिया। पर अशनूर का अभी तक जो है एक जो साइड है, रियल साइड, वो नहीं देखने को मिला। कभी कभार देखने को गलती से मिल जाता है, बाकी अशनूर का जो है, जो रियल पर्सनैलिटी है, वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है। और हो सकता है कि अब अभिषेक के जाने के बाद में अशनूर का एक अलग ही साइड देखने को मिल जाए। दोनों हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वो इतनी वीक पड़ जाएं कि अब तो बिल्कुल भी दिखना बंद कर दे। जो थोड़ी बहुत दिखती थी, मतलब एक होता है ना कि भाई सबसे खास दोस्त, इतने टाइम स्पेंड किया उसके साथ में, वही चला गया, तो एक डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। और हो सकता है कि असनूर डिमोटिवेट होकर कहीं अपना जो गेम चल रहा है उसी को खराब ना कर बैठे।
फिलहाल तो देखो बहुत बड़ा शॉकिंग एविक्शन है, बहुत बड़ा शॉकिंग, मतलब कि वोटिंग के आधार पर नहीं हुआ है, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किसी भी प्लेटफॉर्म की वोटिंग में आप चेक कर लीजिए। खैर मेकर्स ने इस बार ठान ही रखा है कि वोटिंग आपकी कोई मायने नहीं रखती है, हम कितने भी वोट क्यों ना कर लें किसी को भी बचाने के लिए, वोटिंग कोई मायने नहीं रखती है। इस बार आपका जो योगदान है वही मायने रखेगा। फिलहाल तो योगदान अभिषेक बजाज का अशनूर से ज़्यादा था, ये तो आप भी मानते होंगे। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि अशनूर का एक रियल साइड देखने के चक्कर में जो है मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको भी ये शॉकिंग लगा नीलमगिरी के बाद में अब अभिषेक बजाज का एविक्शन? मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।